धनबाद, जिसे भारत की कोयले की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, अगर आप धनबाद में इंटर करोगे तो आपको बड़े बड़े बोर्डों में देखने को मिलेगा, देश की कोयले की राजधानी धनबाद में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं धनबाद के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। धनबाद जिला तेजी से विकास और आधुनिकीकरण का प्रतीक है। ये अपने कोयले भंडार और शहरीकरण के लिए जाना जाता है। झारखंड के इस कोयले शहर को दुनिया के 96 सबसे तेजी से बढ़ते शहरों के रूप में स्थान दिया गया है। वर्तमान में यह रेल और सड़क के माध्यम से सभी प्रमुख शहरों के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। वास्तव में धनबाद रेलवे स्टेशन अपने विशाल राजस्व सृजन करने के लिए सबसे प्रसिद्ध है और यह शहर में कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों का परिणाम है। अगर इस जिले की अतीत की बात करें तो इस क्षेत्र की रहस्यमय परिस्थितियों के कारण इस शहर का प्रारंभिक इतिहास ज़्यादातर अज्ञात है। खैर, इस शहर में कुछ ऐतिहासिक स्थल और मंदिर हैं जिनसे कई लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों में ही यह शहर बहुत ज़्यादा विकास किया है और भारत के सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक शहरों में से एक बन गया है। इस प्रकार इस शहर का अधिकांश अतीत और वर्तमान इसके उद्योगों और पुराने गांवों और प्राचीन मंदिरों सहित कुछ ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित हैं। अगर इस जिले के नाम के बारे में मैं आपको बताऊं, धनबाद को पहले धनबैद कहा जाता था, जो कि धन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है धान और बैद जिसका अर्थ है भूमि। इस प्रकार धनबैद का अर्थ है धान की भूमि। समय के साथ यह स्पष्ट हो गया है और शहर के वर्तमान नाम धनबाद में बदल गया है। धनबाद पहले मानभूम जिले का हिस्सा था और उस क्षेत्र का प्राचीन इतिहास व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार जिले के तत्कालीन अविभाजित दक्षिण भाग के 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मानभूम पर मुंडारी और कोलारियन जनजातियों या नस्लों का कब्जा था। हिंग त्यांग की यात्राओं के वृत्तांत से कुछ अन्य जानकारी एकत्र की गई है जिसमें इस क्षेत्र का वर्णन है। इस खाते के अनुसार यह माना जाता है कि शुरुआती समय में एक शक्तिशाली राज्य का अस्तित्व था जिस पर साशंका और मानभूम जिले का शासन था और इसके आसपास के क्षेत्र इसके शासन काल का हिस्सा थे। जब धनबाद की प्रारंभिक इतिहास घटनाओं का पता लगाने की बात आती है तो कोई विशिष्ट या विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। धनबाद पहले मानभूम जिले का हिस्सा था जो छोटा नागपुर पठार में स्थित था। छोटा नागपुर पठार का इतिहास लगभग रहस्य में डूबा हुआ है और यही मुख्य कारण है कि धनबाद सहित इस क्षेत्र के बाद के काल के प्रारंभिक इतिहास के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। लोक कथाओं के अनुसार यह भी प्रसिद्ध है कि धनबाद मूल रूप से राजा मानसिंह द्वारा शासित मानभूम का एक छोटा सा गांव था और इस प्रकार इसका नाम मानभूम पड़ा। मानभूम उस क्षेत्र का हिस्सा था जिसे राजा मानसिंह को सम्राट अकबर ने एक निश्चित युद्ध में उनकी जीत के लिए पुरस्कार के रूप में उपहार में दिया गया था। तब से इसे प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए 3 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया। इन 3 भागों का नाम मानभूम, वीरभूम और सिंहभूम रखा गया। ये कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो बीते दिनों धनबाद में घटी थी। बाद की अवधियों के बारे में भी अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। मानभूम की सेटलमेंट रिपोर्ट 1928 क्षेत्र से संबंधित किसी भी साहित्यिक या संख्यात्मक स्रोतों की अनुपलब्धता बताती है। उत्पादित सबसे पुराने प्रमाणिक दस्तावेज सभी कागज पर थे और बहुमुश्किल 100 वर्ष पुराने भी थे। इन रहस्यमय परिस्थितियों के अनुसार धनबाद के लिए जिला गजेटियर 1964 ने केवल मानभूम 1928 के निपटान रिपोर्ट में वर्णित इतिहास के अध्ययन को पुनः प्रस्तुत किया है। इससे पहले धनबाद 1928 से 1956 तक अविभाजित बिहार के मानभूम जिले में था। 1956 में धनबाद जिले का गठन तत्कालीन मानभूम जिले के सदर उप मंडल और पुराने धनबाद डिवीजन के चंदन क्यारी और 4 पुलिस स्टेशनों को काट कर किया गया था। 1971 के बाद बिहार में सभी राज्यों का पुनर्गठन का धनबाद जिले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1928 से धनबाद अभी भी पुलिस जिला है। इसके बाद धनबाद जिले के 4 उपखंड को गिरिडीह जिले के बेरमो उपखंड के साथ 1991 में बोकारो जिला बनाने के लिए बनाया गया था। धनबाद को 24 अक्टूबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन आयोग की अधिसूचना 1911 की सिफारिश पर जिला घोषित किया गया। 14 नवंबर 2000 तक बिहार में रहा। फिर यह 15 नवंबर 2000 को नवगठित झारखंड राज्य में आया और वर्तमान में यह एक है। झारखंड के 24 जिलों में से यह झारखंड राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है।
प्रारंभिक समय में धनबाद जिले को धनबाद सदर और बाघमारा नामक 2 अनुमंडलों में विभाजित किया गया। पूर्व में धनबाद में 6 ब्लॉक थे, जो बाद में 1654 गांवों, 30 नगर पालिका और 228 पंचायतों को मिलाकर 4 ब्लॉक हो गए। किंतु जिले की विशालता के कारण क्रमशः धनबाद और बोकारो में 2 पुलिस मुख्यालय बनाए गए हैं। वर्तमान में धनबाद केवल एक अनुमंडल है, जिसे धनबाद सदर के नाम से जाना जाता है, और धनबाद, बाघमारा, झरिया, निरसा, बलियापुर, गोविंदपुर, टुंडी और तोपचांची सहित 8 ब्लॉक हैं। इन 8 ब्लॉकों में 1348 गाँव और 181 पंचायतें हैं। धनबाद में कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी हैं, जो इस शहर की ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी रहे हैं। गोपालपुर गांव में सम्राट अशोक के शासन के प्राचीन स्तंभ और स्वयं सम्राट अशोक की एक पत्थर की छवि भी है। चट्टी गोविंदपुर गांव अपने 2 प्राचीन स्तंभों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें से एक को सम्राट अशोक का माना जाता है और दूसरा अफगान प्रमुख शेर शाह से जुड़ा हुआ है। ये सभी गांव अपने ऐतिहासिक महत्व और अध्ययन के लिए कई ऐतिहासिककारों, पुरातत्वविदों और आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। पंडरा गांव के बारे में प्रसिद्ध लोक कथा है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ छिपकर कुछ समय बिताया था। इस गांव के मंदिरों में से एक को पांडेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। कल्याणेश्वरी मंदिर 19वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह धनबाद के सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में से एक है। शक्ति मंदिर अपनी शाश्वत लौ के लिए प्रसिद्ध है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे हिमाचल प्रदेश के श्रद्धेय ज्वालाजी तीर्थ से लाया जाता है और यही कारण है कि लोग दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। माँ लिलोरी मंदिर यह कतरासगढ़ के राजा की कुल देवी मंदिर है। उस समय की बात है जब कतरासगढ़ के राजा सुजन सिंह हुआ करते थे। राजा सुजन सिंह ने ही माता की प्रतिमा को 800 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की रीवा राजघराने के वंशज की मदद से कतरास के इस घने जंगल में माता की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। उस समय यह स्थान काफी घनघोर जंगल हुआ करता था। दोस्तों, धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक शहर है, जो पिछले कई वर्षों से प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ तेजी से विकास और शहरीकरण से गुजरा है। वर्तमान में धनबाद भारत के सबसे व्यस्त वाणिज्य केंद्रों और औद्योगिक शहरों में से एक है। इन व्यावसायिक गतिविधियों के प्रभाव से द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक बन गया है। दोस्तों, ये धनबाद का इतिहास आपको कैसा लगा, प्लीज़ कॉमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।